Hello children, hope you all doing good. Let's start today's chapter, Shelter for All. People live in different houses depending upon the climate of the place, materials and resources available. Houses vary from region to region. In rural area and villages, people live in kacha houses. These are temporary houses made up of mud, straw, bamboo, grass, etc. These houses are weak houses and cannot withstand strong winds and rains. Nowadays, pakka houses are also made in villages. In cities and urban areas, people live in pakka houses. These are permanent houses made up of bricks, cement, tiles, metals, etc. These are strong houses and can withstand strong winds, heavy rains. Some of the common pakka houses found in cities are given below. देखिए लोग जो है डिफरेंट हाउसेस पे रहते हैं और डिपेंड करता है वहाँ का क्लाइमेट क्या है, क्या वहाँ पे मटेरियल मिल रहा है, क्या रिसोर्सेज अवेलेबल है. तो हाउसेस रीजन टू रीजन आपके वेरी करते हैं. रूरल एरिया में आप चले जाइए, वहाँ पे आपको कच्चा हाउसेस मिलेंगे या आपके टेम्पररी हाउसेस होते हैं, क्योंकि ऐसे मटेरियल से बने होते हैं जो कि बहुत ड्यूरेबल नहीं होते हैं. तो अगर आपकी स्ट्रॉन्ग विंड चलती है या बारिश होती है तो ये आपके जो घर है ये ढह जाते हैं. सिटीज़ में या अर्बन एरियाज़ में लोग पक्का हाउसेस में रहते हैं. ये परमानेंट हाउसेस होते हैं क्योंकि ये स्ट्रॉन्ग मटेरियल से बने होते हैं, लाइक ब्रेक, सीमेंट, टाइल्स एक्सेट्रा. तो स्ट्रॉन्ग हाउसेस जो है हैवी रेन को भी विथस्टैंड कर लेते हैं. तो कुछ आपको पक्का हाउसेस दिए गए हैं, देखिए एग्जाम्पल्स हैं. डू यू नो some people live in slums and make houses of cheap materials like plastic, plywood, tin sheets, asbestos, etc. जो लोग स्लम्स में रहते हैं वो बहुत ही चीप मटेरियल से अपना घर बनाते हैं, लाइक प्लास्टिक है, प्लाईवुड है, टिन शीट्स, एस्बेस्टस. Shelters according to climate. Houses in cold areas. Houses on hills are made up of wood and have sloping roofs so that the rainwater and snow slides down easily. In the Arctic region, where the land is always covered with snow, people build houses of snow. These houses are called igloos and the people who live there are called Eskimos and Inuits. देखिए आपके जो हिल्स पे घर होते हैं वो वुड से बने होते हैं, उनकी स्लोपिंग रूफ होती है क्योंकि वहाँ पे रेन वाटर या स्नो जो होता है तो वो ईजिली स्लाइड हो जाता है. आर्कटिक रीजन में बहुत ज़्यादा ठंड होती है, बहुत ज़्यादा वहाँ पे आपका आइस होता है, तो इसलिए लोग वहाँ पे आइस के बने हुए घरों में रहते हैं जिसे कहते हैं इग्लूज. और इग्लू में रहने वाले लोगों को कहते हैं स्कीमोज या फिर आइनुइट्स. Houses in hot area. Houses in hot areas usually have thick walls, high ceilings and flat roofs. जो hot areas में होते हैं उनकी walls होती है कैसी? Thick walls, high ceiling and flat roofs. Houses in rainy areas. In areas where it rains a lot, still houses are made. These are houses that are constructed on raised platforms few feet above the ground. These houses have a ladder to go up into them. जिस एरिया में बहुत ज़्यादा बारिश होती है वहाँ पे स्टिल्ट हाउसेस बनाए जाते हैं. इसमें क्या होता है कि रेस्ड प्लेटफॉर्म होता है, आपका रेस्ड प्लेटफॉर्म के ऊपर आपका घर बना होता है क्योंकि वहाँ पे बहुत बारिश रहती है तो घर को पानी से बचाने के लिए. और यहाँ पे एक लेडर होती है जिससे कि ऊपर जाया जाता है. हाउसेज इन अर्थक्वेक प्रोन एरियाज. हाउसेज इन earthquake prone areas are mostly wooden because during an earthquake if it collapses it wouldn't cause much damage. देखिए जिन एरिया में आपका earthquake ज़्यादा आता है वहाँ पे जो घर होते हैं वो ज़्यादातर लकड़ी के बने होते हैं क्योंकि अगर अर्थक्वेक आएगा भी और घर कोलैप्स हो भी गया तो उससे ज़्यादा डैमेज नहीं होगा. Some other houses. Tents are used by people who move from one place to another. Tents can be easily carried and fixed anywhere. Caravans are used by people who are constantly moving from one place to another. देखिए टेंट उन लोगों के लिए यूज़ होता है जो एक जगह से दूसरी जगह जाते हैं, मूव करते हैं, और टेंट को कैरी करना बहुत ईजी होता है क्योंकि उसको हम कहीं पे भी फिक्स कर सकते हैं. कैरावन को यूज़ करते हैं वो लोग जो कॉन्स्टेंटली एक जगह से दूसरी जगह मूव करते हैं. ये आपका मूवेबल हाउस होता है. हाउस बोट्स आर फ्लोटिंग हाउस बोट्स बिल्ट ऑन बोट्स. हाउस बोट्स आपके क्या होते हैं? फ्लोटिंग हाउसेस होती हैं जो आपके बोट्स पे बनी होती हैं. नेबरहुड. Many families live close to each other and form a neighborhood. People who live in a neighborhood are called neighbors. They depend on each other for various needs. देखिए आपके पास में जो घर होते हैं, आपके जो क्लोज होते हैं उसे कहते हैं हम अपना नेबरहुड, और जो लोग नेबरहुड में रहते हैं उन्हें कहते हैं हम नेबर्स. तो ये लोग एक दूसरे पे डिपेंडेंट होते हैं बहुत सारी नीड्स के लिए. People in a neighborhood share some common facilities like parks, schools, hospitals, roads, markets, etc. It is the responsibility of each person to look after them. अब देखिए जो लोग आपके नेबरहुड में होते हैं कुछ कॉमन फैसिलिटीज़ को शेयर करते हैं जैसे कि पार्क्स है, बैंक्स है, हॉस्पिटल्स है, राइट. तो हर पर्सन की ये रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि उनको लुक आफ्टर करें. Advantages of living together. Living together has several advantages. A few of these are listed below.
It provides moral support and security. People meet each other on different festivals and enjoy themselves. It provides support to elderly people as well as children. It provides opportunities to find livelihood. अब साथ रहने की एडवांटेजेस क्या हैं? सबसे पहले तो मॉरल सपोर्ट और सिक्योरिटी मिलता है, ओके और जैसे लोग डिफरेंट फेस्टिवल्स में मिलते हैं, इंजॉय करते हैं, एल्डरली पीपल को सपोर्ट मिलता है, बच्चों को भी सपोर्ट मिलता है और ये अपॉर्चुनिटीज़ प्रोवाइड करता है लाइवलीहुड ढूंढने के. सोशल नेचर ऑफ एनिमल्स. Ants and honeybees are animals that exhibit social nature. They live in groups, colonies and follow division of labor. That is why they are called social insects. आपकी ants और honeybees social आपके insects हैं because वो groups या colonies में रहती हैं. Ants. Do you know ants are social insects and live together in large colonies? This is a trait they share with humans. Despite of their small size, the ants manage to achieve as much as any large insect and in a more efficient and organized way. There are three kinds of ants: queen ants, female worker ants and male ants. Queen ants are bigger than the other ants. When the queen ant lay eggs, the workers ant look after the eggs and also find food. The only function of the male ant is to mate with the queen. देखिए आपको पता है कि जो आपकी ants है वो सोशल इंसेक्ट है. यही ट्रेट वो ह्यूमन के साथ शेयर करती हैं. कितना इनका छोटा साइज हो बट वह ants जो हैं वो मैनेज कर लेती हैं जो भी इनको अचीव करना होता है. ठीक है, मतलब कोई भी जैसे लार्ज इंसेक्ट हो उसको लेना हो, राइट. तो 3 काइंड की आपकी एंट्स होती हैं. आपकी है क्वीन, फीमेल वर्कर्स एंड मेल एंट्स. अब क्वीन एंट जो होती हैं आपकी बिगर होती हैं. तो जब क्वीन एंट जो होती हैं वो अंडे देती हैं तो वर्कर एंट का काम होता है कि उन एग्स को लुक आफ्टर करना और फूड को फाइंड करना. एंड मेल एंट का सिर्फ एक ही फंक्शन होता है, टू मेट विद द क्वीन. Knowledge world. Ant colonies can at times contain as many as 5 lakhs of these tiny creatures. Ant colonies में एक टाइम पे आपके कम से कम 5 lakhs ants हो सकती हैं. Do you know some ants also live in tree trunks? कुछ ants आपने tree trunks में भी of course देखी होंगी, बड़ी बड़ी आपकी जो चींटियाँ होती हैं. Most ants make their nest in soil. Some species dig only 2 or 3 holes while others dig a maze of long tunnels and numerous chambers. ज़्यादातर जो आपकी एंट्स होती हैं वो अपना नेस्ट सॉइल में बनाती हैं और कुछ ऐसी स्पीशीज़ होती हैं जो 2 या 3 होल्स करती हैं और कुछ तो लंबी लंबी टनल्स और न्यूमरस चेम्बर्स ही डिग कर देते हैं. एंट्स मे बिल्ड अ हिल ऑफ मड ओवर द एंट्रेंस टू देयर अंडरग्राउंड नेस्ट एंट हिल और मे पाइल अमाउंट ऑफ ट्विग्स एंड ग्रास ओवर इट. अब क्या करती हैं एंट्स, क्या करती हैं, ये तो बड़ी सी हिल बना देंगी मड का एंट्रेंस पे जो उनका अंडरग्राउंड नेस्ट होता है, या फिर एक पाइल लगा देंगी ट्विग्स का या ग्रास का. हनी बीज लिव इन अ नेस्ट कॉल्ड हाइव. इट इज अ होम टू अप्रॉक्सीमेटली 50,000 bees. Bees are of 3 kinds: queen bee, male bees and female worker bees. The queen bee lays eggs. The male bees help the queen bee to reproduce. The worker bees collect nectar from flowers and store it in the comb of the beehive. They also feed the young ones and defend them from enemies. So we can say that like us, insects also prefer to live in colonies and work collectively. Honey bees जो है आपकी जो हनी बीज का नेस्ट होता है उसे कहते हैं हाइव और इसमें लगभग आपकी 50,000 बीज होती हैं. बीज आपकी 3 काइंड्स की है. क्वीन बी जिनका काम होता है एग्स ले करने का, मेल बीज जिनका काम होता है क्वीन बी को रिप्रोड्यूस करने में, हेल्प करने में, एंड आपकी होती है फीमेल वर्कर्स बी. इनका काम क्या होता है, नेक्टर को कलेक्ट करना फ्लावर्स से एंड फिर बी हाइव के कॉम में उनको स्टोर करना. इसके अलावा यंग वंस को फीड करते हैं और एनिमीज से उनको डिफेंड करते हैं. तो हम कह सकते हैं इंसेक्ट्स भी हमारी तरह कॉलोनीज में रहना पसंद करते हैं और कलेक्टिवली काम करते हैं. रीकैप. इन रूरल एरियाज people live in kacha houses. In cities, people live in pakka houses. People live in different houses depending upon the climate of the place, materials and resources available. There are many advantages of living together. Ants and honeybees are social animals. Children, I hope आपको ये चैप्टर समझ आया होगा एंड इस चैप्टर की प्रैक्टिस अब आप खुद से करेंगे.